नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं हमारे अनबॉक्सिंग ये फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स की। ये ऑब्वियसली स्मार्ट बाय जो है फ्लिपकार्ट की खुद की कंपनी और ये फ्लिपकार्ट पर ही आपको देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन ये प्रोडक्ट है और इसे मैंने मंगाया है 1100 रुपीज़ आप कह सकते हैं एक तरह से, यानी मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो 1099 रुपीज़, यानी 1 रुपया कम 1100 रुपये में मैंने इन्हें ऑर्डर किया है। और डेफिनेटली ये प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो सब आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दूंगा एक अनबॉक्सिंग इस वीडियो में। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशन, साथ ही साथ यहाँ पर इसे यूज करते हुए मुझे एक वीक हो चुका, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये 1100 रुपये में जस्टिफाइड है या नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो मैंने इस वीडियो में आज तक, मेरा नाम है मानव प्रताप और मिस्टर.वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। तो ये है हमारे पास फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स का बॉक्स, जिसमें आपको ऊपर फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा बॉक्स में कोई भी ग्राफिक डिजाइन वगैरह नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बैक में आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टैग्स देखने को मिल जाते हैं जो कि फ्लिपकार्ट यूज़ करता है अपनी डिलीवरी के लिए। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बॉक्स को सीधे से ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको आपकी मेन आइटम जो कि आपके हेडफोन्स हैं फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स, वो आपको देखने को मिलते हैं एक प्लास्टिक के शेल में, जिससे कि हम निकाल लेते हैं। इसे अभी रखते हैं फिलहाल के लिए साइड में, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स में कुछ और कंटेंट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पेपर वर्क में कुछ आपको वारंटी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। उसके बाद आपको ये यूज़र मैनुअल दी गई, जिससे कि आप अपने हेडफोन्स को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मिंत्रा का कार्ड देखने को मिलता है, जो कि मैंने यूज़ कर लिया है, गिफ्ट वाउचर। यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है, जो कि डिसेंट क्वालिटी की है, कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी आप इससे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक फ्लिपकार्ट की तरफ से थैंक यू कार्ड भी देखने को मिलता है फॉर गिविंग दिस हेडफोन्स अ न्यू होम। और बस इसके अलावा यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ से सब चीज़ें हटा लेते हैं, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास ये है हमारे हेडफोन्स, जो कि आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलते हैं। काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी इसकी लग रही है मुझे, क्वेश्चंस काफ़ी सही से लग रहे हैं फील में। यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया वो एक्चुअल लेदर तो शायद नहीं है, लेकिन स्टिचिंग वगैरह दी गई है, तो यहाँ पर काफ़ी ड्यूरेबल ये होने वाला है। यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल भी हैं काफ़ी। यहाँ पर लेफ्ट ईयर कप पे L और राइट ईयर कप पे R जो है वो मेंशन किया गया है, ताकि आप अपने कानों के हिसाब से उन्हें सही से रख सकें। लेफ्ट ईयर में आप लेफ्ट ईयर कप लगाएं, यानी मतलब ओवरऑल सीधे आप हेडफोन्स यूज़ करें। इसके अलावा जो यहाँ पर लेफ्ट ईयर कप है उसमें आपको सारे बटन्स नेविगेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर LED वगैरह आपको सब देखने को मिलती है। 3.5 mm जैक, पावर बटन, वॉल्यूम बटन, और उन्हीं को आप यूज़ करेंगे अपने म्यूज़िक को आगे पीछे बढ़ाने में। यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB पोर्ट भी देखने को मिलता है, जिसमें कि जो है रबर की कुछ आपको प्रोटेक्शन दी गई है, जिससे कि आप देख सकते कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर चार्जिंग वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, इससे धूल मिट्टी नहीं जाएगी आपके चार्जिंग पोर्ट में। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सही फिनिशिंग भी दी गई है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, और कुछ एक्सटेंडर्स भी दिए गए ताकि आप अपने सिर के साइज़ के हिसाब से इन्हें बड़ा छोटा कर सकें। और बस यही है यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट के ब्लूटूथ हेडफोन्स। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं इन हेडफोन्स के बारे में कुछ, कि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो यहाँ पर शुरुआत सबसे पहले साउंड क्वालिटी से ही करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं उनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ 1100 रुपये में आम ईयरफोन से, हेडफोन से, तो डेफिनेटली यहाँ पर हेडफोन्स होते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छा नॉइस कैंसिलेशन इसमें देखने को मिलता है। फोम पैडिंग की वजह से कान अच्छे से एकदम कवर हो जाते हैं और नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा होता है। एक्सटर्नल नॉइस इवन आपको आपकी खुद की वॉइस समझ में नहीं आएगी, मतलब सुनाई नहीं देगी अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे यूज करते हैं। साउंड बहुत क्रिस्प और क्लियर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है अगर मैं बेस की बात करूँ तो यहाँ पर ये हेडफोन से 100% वॉल्यूम पे काफी अच्छा बेस देते हैं। और अगर मैं इसे 1100 रुपए के परस्पेक्टिव से देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका जो बेस है वो बिल्कुल वर्दी है। अगर आप बेस सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली हेडफोन्स आप कंसिडर कर सकते हैं 1100 रुपए में। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटेलिक जो इसके एक्सटेंडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर काफ़ी ड्यूरेबल भी है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत जो मुझे लगी, यहाँ पर जो ये मटेरियल है एक्चुअल में मैं बात करूँ तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी में या फिर गर्म माहौल में जो है यहाँ पर ये अगर आप अपने कानों में ज़्यादा देर तक लगा के रखें तो डेफिनेटली कानों में पसीना आ जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको इचीनेस वगैरह हो सकती है। लेकिन अगर इन्हीं ईयरफोन्स को आप इन मटेरियल के साथ सर्दियों में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसुलेशन एक तरीके से प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छी है, कान को अच्छे से कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस हेडफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि फ्लिपकार्ट क्लेम करता है कि 5 आवर्स यानी 5 घंटे तक आपको ये यूज करने को मिल जाएंगे। और जो चार्ज करने में टाइम लगता है वो लगता है 2 घंटे का। हालांकि मैं अगर अपने पर्सनल यूसेज के हिसाब से बात करूं तो मुझे अब तक इस हेडफोन को यूज करते हुए 3 दिन हो चुके हैं और मैं 100% वॉल्यूम पे हमेशा इसे यूज करता हूं।
और ये अभी 3 दिन में भी इसके पास अप्रोक्स अभी 40% बैटरी इसमें बची हुई है। हालांकि मैंने 1-2 बार इसे चेक किया तो कभी ये 20% पे थी, लेकिन उसके बाद 40 हो गई, उसके बाद कभी मतलब 80 पे थी, उसके बाद 50 पे आ गई। यानी मतलब थोड़ा बहुत ग्लिच आपको देखने को मिलता है बैटरी परसेंटेज में जब आप इसे कनेक्ट करने के बाद फोन में इसकी बैटरी को चेक करते हैं। लेकिन फिलहाल ये 40% पे और 3 दिन मुझे इसे यूज करते हो चुका। मैं अपने यूसेज की बात करूं तो यहाँ पर ये जो हेडफोन्स हैं वो अप्रोक्स में यूज करता हूं 2.5, 3 घंटे के आसपास, 100% वॉल्यूम पे यूज करता हूं। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं मेरे बैटरी बैकअप को लेके अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है मेरा। और इसके लुक्स भी काफी अच्छे लगते हैं मुझे। यहाँ पर ये जो साइड में आपको सिल्वर कलर की ये जो प्लेटिंग देखने को मिलती है दोनों साइड, काफी प्रीमियम बना देती है हेडफोन्स को। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लुक्स वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज ये जो हेडफोन्स है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर इस हेडफोन के फीचर्स की बात करो तो यहाँ पर जो आपको कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं इसके लेफ्ट ईयर कप पर, तो यहाँ पर लेफ्ट ईयर कप की बात करो तो यहाँ पर जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है उन्हें आप प्रेस करते हो तो ऑब्वियसली इससे वॉल्यूम अप और डाउन होती है, यानी कम या ज्यादा होती है। अगर आप इन बटन्स को लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पर जो है म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं, अगले म्यूजिक पे जा सकते हैं, प्रीवियस म्यूजिक पे वापस आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो पावर बटन है उसे लॉन्ग प्रेस करने से जो है आपके हेडफोन्स है वो ऑन और ऑफ होते हैं, सिंपल सी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको एलईडी नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है, जो कि अगर रेड है तो डेफिनेटली आपके हेडफोन्स की बैटरी जो है वो है बहुत ही ज्यादा कम, आपको चार्ज पे लगाने की जरूरत है। अगर ब्लू है तो डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही चार्जिंग के टाइम पे अगर ये ब्लू लाइट आपको दिख जाती है इसके एलईडी की तो डेफिनेटली ये जो हेडफोन्स है वो फुल चार्ज हो चुके हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है। माइक्रो यूएसबी पोर्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही माइक्रो यूएसबी पोर्ट है उसमें आपको कवर भी देखने को मिलता है रबर का, जो कि काफी अच्छी चीज आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट में, जिससे कि धूल वगैरह नहीं जाती और आपकी चार्जिंग की जो झंझट है वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पर जो हेडफोन्स की बैटरी जब कम हो जाती है या फिर अगर आप कहें अप्रोक्स 15 मिनट पहले इस हेडफोन्स के शटडाउन होने से यहाँ पर जो एक अजीब सी साउंड आपको सुनाई देती है, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ इस हेडफोन्स की बैटरी जो वो कम हो चुकी है और मुझे इसे चार्जिंग पे लगा देना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर इस हेडफोन्स को कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हेडफोन्स काफी बजट हेडफोन्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहली जो चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर बैटरी लो या फिर खत्म होने के बाद आपको हेडफोन अगर यूज करने तो आप ऑब्वियसली इसमें ऑक्स केबल को लगाने के बाद इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्स केबल आपको साथ में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि अगर हम इसे कंपेयर करते हैं दूसरे हेडफोन से तो वहां आपको ऑक्स केबल साथ में देखने को मिलती है, लेकिन इसके साथ नहीं दी गई है। साथ ही साथ जब आप ऑक्स केबल को लगा ले तो आपकी साउंड क्वालिटी वो देखने को नहीं मिलती है, उस हाई लेवल की आपको वो साउंड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती जो कि आपको वायरलेसली देखने को मिली थी। ऑब्वियसली यहाँ पर जब ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर हेडफोन्स के अपने खुद की बैटरी को यूज करता है और तब साउंड को क्रिएट करता है। स्पीकर्स में जो पावर जाती है वो इसकी खुद की बैटरी से जाती है, लेकिन जब आप ऑक्स केबल को यूज करते हैं तो यहाँ पर जो है 3.5 mm जैक से आपका ऑडियो आउटपुट जा रहा होता है, साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रिक आउटपुट है वो भी उसी से जा रहा होता है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी इतनी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, जो साउंड क्वालिटी वो रिड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पबजी खेल लूंगा इन हेडफोन्स को लगाने के बाद, तो मे भी आपको यहां पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहां पर मैं अपने Redmi Note 7 Pro में इस हेडफोन को कनेक्ट करने के बाद यूज कर रहा था, तो यहां पर जो है आपको ऑडियो लेटेंसी देखने को मिली थी। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो यहां पर जो है आपको इसमें देखने को मिला था लैग, यानी अगर आप बटन दबाते हैं तो साउंड आप तक बहुत देर बाद पहुंचेगा। और मान लीजिए आप जो है पबजी खेल रहे हैं और आपको गन शॉट जो है किसी ने फायर की, तो यहाँ पर जो है गन शॉट की आवाज आपको बहुत देर बाद आएगी और मे भी हो सकता है तब आपको आवाज आए जब तक आपके पास जो मतलब गोली आपको पड़ चुकी है, आपको हेडशॉट पड़ चुका है। तो डेफिनेटली ये पबजी खेलने के टाइम आप कंसीडर मत कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर कर भी रहे हैं तो ऑक्स केबल आपको लगानी पड़ेगी, और एज यूजुअल मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है ऑक्स केबल से आपको वो ऑडियो आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। एक चीज और बताऊं तो यहाँ पर मैंने पोको F1 जो मेरे पास है उसके साथ इसे पेयर किया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर ऑडियो लेटेंसी जो है वो इतनी नहीं थी, यहाँ पर ऑडियो लैग इतना नहीं था जितना कि मुझे Redmi Note 7 Pro में देखने को मिला था। पोको F1 में आप इसे कनेक्ट करके आराम से खेल सकते हैं, लेकिन Note 7 Pro के साथ यहाँ पर ये दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही ये जो हेडफोन्स है वो आपको फोल्डेबल भी देखने को नहीं मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी आपको गुंजाइश देखने को मिलती है। अगर आपकी कान थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं तो यहाँ पर थोड़े आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की, लेकिन फोल्डेबल ये नहीं है। अगर आप कहीं कैरी करना चाहते हो तो आपको फुली इस तरीके से लेके जाने पड़ेंगे, कहीं फोल्ड करके आप कॉम्पैक्ट साइज इसका नहीं कर सकते। और साथ ही यहाँ पर एप्टेक्स या एप्टेक्स HD जो कि कॉलकॉम की कोडेक्स हैं ऑडियो के, वायरलेस ऑडियो के, तो वो आपको इसमें सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिंपल CBS कोडेक को ये यूज करता है जो कि ट्रेडिशनल सिंपल वाले कोडेक हैं, तो डेफिनेटली उससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी तो आती है, लेकिन कभी कभार आपको इसमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। या सिंपल भाषा में आपको तो
एप्टेक्स HD कोडेक्स अगर ये यूज करता तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा अच्छा होता। एनीवेज तो ये थी वो ओवरऑल वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया ये हेडफोन्स कैसे हैं कैसे नहीं है। मैं अगर अपने ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो 1100 रुपए में ये हेडफोन्स वन ऑफ द बेस्ट हैं। और अगर बेस की साउंड क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, लुक्स की बात करूं, यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करूं जो इसमें प्रोटेक्शन दी गई है, यहाँ पर कंफर्ट की बात करूं तो कुल मिला के अगर मैं इसे 10 में से रेटिंग देना चाहूं तो यहाँ पर मैं आपको 9 रेटिंग इसे दे दूंगा। डेफिनेटली यहाँ पर 1100 रुपए के प्राइस को कंसीडर करते हुए ये हेडफोन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं खरीदना तो वहां से जाकर खरीद सकते हैं और चैनल को भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने में झिझकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका खुद का चैनल है यार, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे मिलेगा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, जिस से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा। बराबर के बेल आइकन को दबाना जिससे कि फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सजेशन है या है कोई वीडियो जिससे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। और साथ ही साथ बस आज की वीडियो में इतना ही था। लाइक सब्सक्राइब शेयर के सब कुछ कीजिए। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए।